Alright guys, so what's up everybody, it's your boy Big Bad back in again with a new video. Guys, आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है as you can see और बहुत ही ज़्यादा बर्फ भी पड़ रहा है, तो मैं आज बाहर कहीं नहीं जा सकता व्लॉग बनाने के लिए। तो आज हम करेंगे अपने लैपटॉप का रिव्यू जो कि Asus का लैपटॉप X507। तो वीडियो करते हैं अपना स्टार्ट, so let's get started. And here for some B-roll shots of rainfall and some little bit of snow. First, if we talk about its specifications, it comes with 4GB RAM, 1TB hard disk, which is enough to store all of your data like photos, music, videos, movies, and other documents. It comes with Intel Core i3 7th generation processor and Nvidea Geforce MX110 graphics card, which is a very powerful graphics card in this budget range and can support all your gaming and high-end softwares like Photoshop, Premiere Pro CC and all other heavy softwares. If you are finding a laptop for your office work and who spends a lot of time, it can be a good choice and a worth it piece for those who spend a lot of time on typing, because it comes with a big trackpad and over here it comes with a fingerprint sensor which unlocks your device very fastly, safely and securely. It has also a big keypad on which you can type very fastly and more smoothly and easily. It comes with Full HD screen which enables you to capture B-roll shots and edit them, and enables you to watch all your Full HD and HD movies and do your all VFX and graphics card related work. जस्ट नीचे आपको एक बहुत ही बड़ा Asus का ब्रांडिंग देखने को मिलता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है देखने में और बहुत ही गुड लुकिंग भी है। और here there are some highlighted features like nano edge display, lightweight and super battery. The audio technology used in the laptop is Sonic Master audio technology from Asus, which provides you a very clear and a loud sound. About its build quality, it's very compatible, smooth and very easy to handle. If you love traveling much more and wants to take your laptop with you wherever you want to go, you can take it because of its lightweight and portability. तो अगर बात करें कनेक्टिविटी ऑप्शन की, तो इस साइड आपको एक कंसेंट्रिक लॉक मिल जाता है और एक USB पोर्ट मिल जाता है, और इस साइड आपको कुछ जो नंपैड है वो आपको अलग से मिल जाता है जो आपकी टाइपिंग को बहुत ही सपोर्ट करता है और ज़्यादा फास्ट आपको बनाता है। इसमें जो आपको कीज़ मिलते हैं वो भी बहुत ही बड़े बड़े कीज़ हैं और अच्छे से कीज़ दिखते हैं, तो जो टाइपिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रह सकता है, क्योंकि इसमें जो आपको कीज़ मिल जाते हैं कीपैड पे वो बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे से प्लेसमेंट उनकी की गई है। इस साइड से आपको एक हेडफोन जैक मिल जाता है, एक HDMI स्लॉट मिल जाता है, एक SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है और एक एग्जॉस्ट फैन पॉइंट आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको लैपटॉप के कूल रखने के लिए। और जो यहाँ पर दो लाइट इंडिकेशंस आपको मिल जाते हैं, दो USB पोर्ट्स मिल जाते हैं और एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और आपको इस साइड कुछ भी देखने को नहीं मिलता, मैं पहले ही बता चुका हूँ और आप भी बता रहा हूँ कि इसमें जो है CD ड्राइव का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्लिम लैपटॉप है, तो इसमें उन्होंने CD ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिया है।
गाइज एज यू कैन सी द डिस्प्ले क्वालिटी इज़ वेरी वेल। सो मैं यहाँ पर इसको इंस्टेंटली अनलॉक करता हूँ अपने फिंगरप्रिंट सेंसर का। जैसे ही यहाँ पर एक सेकंड, जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है। ये एक इस लैपटॉप में फ़ायदा है कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। शायद ये Asus और एसर के लैपटॉप्स ही देते हैं ज़्यादातर, HP के लैपटॉप्स में मैंने देखा नहीं है और डेल के लैपटॉप्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने पहले लैपटॉप लिया था तो मेरे सर में यही दर्द हो रहा था। मुझे लैपटॉप की कंपनी के बारे में ये फिक्र नहीं थी कि भाई HP लेना है, डेल लेना है, Asus लेना है, तो उसके बारे में मुझे कोई टेंशन नहीं थी। टेंशन थी कि ये सब किस लैपटॉप पे चलेगा। जैसे कि मेरा Adobe Lightroom, Adobe Premiere Pro CC 2019 वर्जन, Photoshop CS6, FL Studio 20, Audacity और मेरे सारे कैजुअल गेम्स लाइक Watch Dogs 2, Far Cry 3, Far Cry 5। तो ये सब जिस लैपटॉप पे चले मैंने तो वही लेना है, यही सोच रहा था मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑलरेडी ये सारे हैंड सॉफ्टवेयर्स डाले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी अगर आप इस लैपटॉप को परचेज़ करते हैं। तो ये था इस लैपटॉप का रिव्यू। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मैंने कवर नहीं की, कुछ चीज़ें ही मैंने कवर की है। तो मैं यहाँ पर आपको स्टोरेज भी बता देता हूँ। मैंने पहले ही बताया था आपको 1 TB की स्टोरेज है। तो यहाँ पर मैंने 3 पार्टीशंस डाले हुए हैं। एक OS का जिसमें 145 GB रखा था मैंने, और 392 GB वॉल्यूम D और वॉल्यूम E के लिए, और 392 GB। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पार्टीशन इसमें डाला हुआ है। तो यहाँ पर आपको 1 TB की स्टोरेज मिल जाती है जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छी है। आपको स्टोर करने के लिए आपका डाटा बहुत ही ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा पंगा नहीं है। तो इसमें अगर आपकी बैटरी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है तो मैं आपको कंसल्ट करूँगा कि आप HP का ही ले, ये आप कंसिडर ना करें क्योंकि इसमें बैटरी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलेगी आपको। अभी इसमें 59% है तो यहाँ पर 2 आवर्स आपको यहाँ पर अभी इसमें 59% चार्ज है और ये 2 घंटे और 10 मिनट दिखाता है। तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा जो है बैटरी लाइफ आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि इसमें आपको सुपर बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वो ये सुपर बैटरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बैकअप दे देती है। तो इसमें ये सुपर बैटरी है कि आपको जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होता है। 1 घंटे में 49% तक चार्ज हो जाता है।